अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। कुर्बानी के ताल्लुक़ से हमारे कुछ साथी कुछ सवालात करना चाहते हैं, तो मुख्तसर में उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले सवाल कर रहे हैं मुबारक हुसैन। शेख, सवाल ये है कि कुर्बानी वाजिब है या सुन्नत है? अच्छा जी, तो कुर्बानी तो पहली बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल कुर्बानी करते थे, साहबे कराम भी कुर्बानी करते थे, और ये एक शिआर चला आ रहा है, अब तक कुर्बानी लोग नहीं छोड़े हैं। अलबत्ता ये कि वाजिब या सुन्नत, तो जमहूर उलमा के नज़दीक सही दलाइल अगर देखा जाए तो कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है, वाजिब नहीं है। जबकि बहुत सारे उसको वाजिब कहते हैं, लेकिन सही बात यह है कि सुन्नत मुअक्कदा है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, वाजिब नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा है। दूसरा सवाल करेंगे हमारे साथी हाफिज अबू सालिम साहब, क्या करेंगे? शेख, जानवर जो है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए जो कुर्बानी के लिए है? हाँ जी, ये एक बड़ा मसला है, कुर्बानी के जानवर की उम्र क्या हो। अब लोग बयान करते हैं, भाई मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लफ्ज़ फरमाया है कि ला तज़बहु इल्ला मुसिन्ना, मुसिन्ना ही ज़बह करो। अब मुसिन्ना का एक माना ये भी होता है कि साल वाला, एक माना ये कि दांत वाला होता है। लेकिन सही बात यह है कि जब जानवर 1 साल का बकरा हो जाए, 2 साल की गाय या बैल हो जाए और 5 साल का ऊँट हो जाए तो वो दांता होते हैं। अगर दांता वो हो गए तब तो क्लियर है कि ये 1 साल का है, ये 2 साल का, ये 5 साल का। तो अब अगर साल देखा जाए तो लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोल बोल के कहते हैं 1 साल 2 साल का है। तो इसलिए इसमें बेहतर बात यह है कि दांता ही को लिया जाए, ताकि क्लियर रहे कि ये बकरा 1 साल का है, गाय 2 साल की है और ऊँट 5 साल का है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अफजल और बेहतर और एहतियाती बात यही है कि सिर्फ और सिर्फ दांत का ख्याल रखा जाए, चाहे ऊँट हो, चाहे गाय हो, चाहे बकरी। ठीक है जी, दांता होना चाहिए। उसके बाद तीसरा सवाल करेंगे हमारे साथी नसीम अहमद साहब, क्या सवाल करना चाहते हैं? एक सवाल ये है कि कुर्बानी के बकरे के अंदर कौन से अयूब रहेंगे जिसकी वजह से कुर्बानी नहीं जायज़ है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चाहे बकरा हो, चाहे गाय हो, चाहे ऊँट हो, जो भी आप कुर्बानी कर रहे हैं, कुर्बानी के जानवर में आपने फरमाया कि अरबाउन ला तुजदी फिल उज़हिया, 4 अयूब ऐसे हैं जो अगर हों तो कुर्बानी उनकी जायज़ नहीं। सबसे पहले, ऐसा काना जानवर जिसका कानापन जाहिर हो, ऐसा लंगड़ा जिसका लंगड़ापन जाहिर हो, इतना मरीज़ और बीमार हो जिसकी बीमारी वाज़े हो, ये मामूली सर्दी खांसी की बात नहीं है। और चौथा, इतना दुबला पतला हो जिसमें गूदा ही ना हो। तो ये 4 जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती है। अच्छा शेख, सवाल ये मेरा दूसरा है कि क्या हाफिज अबू सालिम साहब आप? जी हाँ जी जी शेख, ये सवाल यह है कि कुछ लोग जानना चाहते हैं कि मुर्दों के लिए कुर्बानी की जा सकती है, मुर्दों के नाम के लिए? हाँ जी, तो हमारे यहाँ एक रिवाज है कि साहब मुर्दे के नाम से अलग कुर्बानी करते हैं। हमने अपने नाम से कुर्बानी की, बाद में जो है कोई अपने मरी हुई वालिद के नाम से, कोई मरी हुई वालदा के नाम से कुर्बानी करता है अलग। तो इसमें सही बात यह है कि मुर्दे के नाम से अलग कुर्बानी करने का कोई सबूत नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के बारे में आती है एक हदीस कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करते थे। तो इस हदीस में 2 बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि हदीस सही नहीं है। दूसरी बात, अगर हदीस को सही भी मान लिया जाए तो उन्होंने ये कहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत किया था, तो उनको वसीयत किया था तो वो करते थे। अगर आपके वालिदैन आपको वसीयत कर गए हों तब जायज़ है, आप उनकी तरफ से अलग कर सकते हैं मैयत की तरफ से। मैयत अगर जाते जाते वसीयत कर गया है तो अगर आपको ताकत है तो अलग कुर्बानी करने की, वरना आम हालात में वाजिबी जिम्मेदारी आपकी है, जो घर का मसूल है, कि वो अपनी तरफ से कुर्बानी करे। हाँ, इतना कर सकते हैं कि जो जिनकी तरफ से आप कुर्बानी करें उसमें घर के जिंदों के साथ साथ आप मुर्दों को भी शामिल कर लें। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन आले बैती व अन उम्मी व वालिदी, जो वफात पा चुके, इस तरीके से आप सबको उसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन अलग से मैयत की तरफ से कुर्बानी करने का कोई सबूत नहीं है। आप नसीम साहब कोई और सवाल करना चाहते हैं? हाँ नसीम। हाँ, सवाल ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भैंस की कुर्बानी साबित नहीं है और हमारे यहाँ भैंस की भी कुर्बानी होती है। अच्छा जी, तो सबसे पहली बात है कि अनाम जो है, बहीमतुल अनाम कुरान ने कहा है कि हमने कुर्बानी मुकर्रर किया है बहीमतुल अनाम में से। अनाम में ये 4 जानवर आते हैं, भेड़, बकरी, गाय बैल और ऊँट। ये 4 अनाम मुफस्सिरीन ने लिखे हैं।
تو انہی 4 چیزوں کی قربانی، بلکہ اللہ کے نبی سے بھی جو قربانیاں ثابت ہیں انہی 4 جنوں کی. آپ نے بھیڑ بھی ذبح کیا ہے، بکری بھی ذبح کی ہے، بیل بھی ذبح کیا ہے، اونٹ بھی ذبح کیا ہے. تو انہی 4 جانوروں میں محصور قربانی ہونی چاہیے. البتہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بھینس ہے یہ بھی تو گائے ہی ہے، جتنے عادت و اطوار اس کے ہیں، جو وہ دودھ دیتی ہے، وہ جو ہے اس کو جوتا جاتا ہے، وہ بس یہ ہے کہ وہ کالی گائے کہتے ہیں. تو جو لوگ بھینس کو گائے کی ایک شکل مانتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں بھینس کی قربانی جائز ہے، ورنہ عام حالات میں علماء کا یہ کہنا ہے کہ بھینس کی قربانی نہ کی جائے تو بہتر ہے. شیخ ایک سوال اور ہے کہ کیا گھر کے الگ الگ فرد کے نام سے الگ الگ نام سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ ہاں، ہمارے ہاں جو یہ رواج ہے کہ مالک تو میں ہوں گھر کا، لیکن اس سال ہم نے اپنے نام سے قربانی کی، اگلے سال بیوی کے نام سے کر رہے ہیں، دوسرے سال میں بیٹے کے نام سے، تیسرے سال میں بیٹی کے نام سے. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ نہ آپ کی بیوی مسئول ہے، نہ آپ کا بیٹا مسئول ہے، نہ آپ کی بیٹی مسئول آپ ہیں. آپ اپنی طرف سے قربانی کریں گے. یہ گھر کے لوگوں کے الگ الگ طرف سے کبھی نہیں ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قربانی کرتے تھے، اللہ تقبل من محمد اور من آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کو قربانی کو محمد کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی طرف سے سب کو ثواب ملے گا. تو ذمہ دار اپنی طرف سے قربانی کرے، اس کو سب کو شامل کرے. کوئی سوال بچا ہے نسیم آپ کے ذہن میں؟ ولا خلاص؟ جزاکم اللہ، بارک اللہ فیکم. اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن سنت پر عمل کی توفیق دے اور ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے. آمین. السلام علیکم.